आज है 18 फरवरी 2025, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में शहरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान कम करने के लिए पूर्वानुसार क्रॉस सब्सिडी मॉडल को क्रियान्वित किया जाएगा। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए भोपाल में 108 टेंट की नई सिटी बन रही है। इनमें 5 स्टार होटल्स जैसी सारी सुविधाएं रहेंगी। एयर कंडीशनर से लेकर डबल बेड, लाइटिंग, वॉक के लिए बागीचा रहेगा ताकि वे प्रकृति को करीब से जान सकेंगे। 11 फरवरी से टेंट सिटी तैयार हो रही है। 20 फरवरी तक इसे कंप्लीट करना है। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले निर्वाचन आयुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। प्रदेश में धूप के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। इसका प्रभाव दिन के साथ रात के तापमान में भी साफ नजर आ रहा है। तीखी धूप की वजह से सोमवार को प्रदेश के नर्मदापुरम, मंडला और सिवनी जिले का पारा 33 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। वर्तमान में एक सिस्टम दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में जेट स्ट्रीम और राजस्थान में एक चक्रवात है। उज्जैन में एक युवक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मंच के पास तक पहुंच गया। उसे सीएम प्रोटोकॉल का अधिकारी बनकर मंच तक पहुंचते देखा तो पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर युवक के पास से सीएम प्रोटोकॉल का आईडी कार्ड और एक वॉकी टॉकी बरामद हुआ। पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि वह किस मकसद से कार्यक्रम में घुसा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को सोमवार को बड़ी अंतरिम राहत दी है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मोहल्ले कॉलोनियों की सड़कें और नालियां जनभागीदारी से बनाने की योजना है। इनके निर्माण पर सरकार 50% पैसा खर्च करेगी और 50% पैसा आम लोगों से लिया जाएगा। जनभागीदारी से राशि जमा करने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की होगी। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में होने वाले बुंदेलखंड महोत्सव में मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों की 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। महोत्सव 19 फरवरी से शुरू होगा। इसके अंतिम दिन महाशिवरात्रि 26 फरवरी को 108 आदिवासी, 143 सर्व समाज की दिव्यांग, अनाथ और गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि बेटियों के लिए शादी में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन और चक्की दी जा रही है। रीवा प्रयागराज हाईवे पर 2 जगह करीब 20 किलोमीटर लंबे जाम लगा। सोमवार को बेला चौराहटा के बीच करीब 15 किलोमीटर तक 10,000 वाहन और चौराहटा रतहरा के बीच 5 किलोमीटर में करीब 2,000 गाड़ियां फंसी। पिछले 34 दिनों में 8वीं बार जाम की स्थिति बनी है। हाईवे पर यह अब तक का सबसे लंबा जाम है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं। हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त हो गए। पदोन्नति नियम को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। यही स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर भी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन दोनों मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र समाधान निकाला जाए। भोपाल में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्टर्स प्रतियोगिता 17 से 21 फरवरी तक मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में बड़े तालाब के बोट क्लब पर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सीएम यादव ने इस मौके पर कहा कि पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कार्य के साथ साथ खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से 21 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेंगी।
इसमें 19 मार्च को आयोजित होने वाला 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर अब 21 मार्च, शुक्रवार और 12वीं के समस्त विषय एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 19 की जगह 21 मार्च होगी। इन परीक्षाओं में करीब 16 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। टाइगर, चीता और तेंदुआ स्टेट वाले मध्य प्रदेश में सोमवार से गिद्धों की गिनती शुरू हो गई। यह 3 दिन तक चलेगी। प्रदेश में गिद्धों का कुनबा लगातार बढ़ा है। इसके चलते ही पिछली 2 गणना में गिद्धों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वन विभाग के अनुसार गिद्धों की संख्या एमपी में 10,000 पार है। मध्य प्रदेश को 2018 के बाद लगातार 7वें साल आईपीएल का एक भी मैच नहीं मिला है। आईपीएल की मेजबानी न मिलने से यहाँ के फैंस मायूस नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी होलकर स्टेडियम की तारीफ कर चुके हैं। इंदौर में 207 निजी स्कूल नए शिक्षा सत्र से बंद हो जाएंगे, जिससे 31,000 से अधिक बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करना था, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रखी गई नई शर्तों के कारण कई स्कूल आवेदन करने में असफल रहे। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने और लौटने वाले वाहन रोजाना दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सोमवार की दोपहर को कर्नाटक के बेंगलुरु जा रही श्रद्धालुओं की ट्रेवलर वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर झिंझरी चौकी के पिपरौद के पास एक भूसा लदे मिनी ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में ट्रेवलर में सवार एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को चोट आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आबकारी आरक्षक पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 मार्च तक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 253 है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। सभा के बाद सीएम हेलीपैड की ओर रवाना हुए। यहां से वह सीधा राजघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार 15 देशों के 500 एनआईआर यानी प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। इनमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान से बड़ा प्रतिनिधिमंडल रहेगा। इसके चलते प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी होगी। इस समिट में दुनिया भर में फैले प्रवासियों में फ्रेंड्स ऑफ एमपी टीम के सदस्यों की विशेष भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत देश के बड़े उद्योगपतियों से भी वे रूबरू हो सकेंगे। उज्जैन में पकड़े गए 60,000 के इनामी बदमाश सलमान लाला की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसे किसने रुपए भेजे थे। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए मंदसौर के हवाला कारोबारी प्रमोद ककनानी को राजस्थानी रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रमोद ककनानी ने ही हवाला के जरिए सलमान लाला को दुबई में फ्लैट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए भेजे थे। सीहोर से 6 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से शिव महापुराण कथा शुरू होगी, जो 3 मार्च तक चलेगी। इस दौरान यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी। इसलिए 25 फरवरी से 3 मार्च तक भोपाल सीहोर प्रशासन ने ट्रैफिक रूट में बदलाव किया है। कथा के दौरान भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर कुबेरेश्वर जाने वाली गाड़ियां ही दौड़ेंगी। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 3 अप्रैल तक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। रिक्त पदों की संख्या कुल 1161 है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि सोमेश अग्रवाल निर्धारित राशि जमा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियों की नीलामी अलग अलग तिथियों पर की जाएगी। कि भोपाल बेंच के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रस्तुत चुनाव याचिका में 12 नवंबर 2024 को बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो सोमवार को जारी करते हुए कोर्ट ने भीमावत के खिलाफ प्रस्तुत चुनाव याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने माना कि याचिका निराधार है और इसमें आगे सुनवाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 प्राइवेट स्कूलों को अभिभावकों को 10 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। जिला समिति ने इन स्कूलों द्वारा अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है और 20,000 विद्यार्थियों से वसूले गए पैसे वापस करने के निर्देश दिए हैं।